हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराग राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर। इस वीडियो में एमपी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश की बुक इंग्लिश रीडर से लेसन 4 जिसका नाम है ट्रीज अवर सेवियर्स अर्थात वृक्ष हमारे रक्षक, इस चैप्टर को पूरा इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। चैप्टर के अंत में चैप्टर के सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को भी इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेसन को शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे वही अपनी छोटी सी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस की जो अपलोड्स है उनकी नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिलती रहेगी। और एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं और वीडियोस को सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर भी शेयर कीजिएगा। तो आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर्स इंग्लिश रीडर क्लास 8 एमपी बोर्ड। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर्स अर्थात वृक्ष हमारे रक्षक। बॉक्स में 2 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज। विभिन्न प्रकार के वृक्षों के नाम लिखिए, नाम बताइए। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। हमें पेड़ों से क्या मिलता है। चलिए अब चैप्टर को, लेसन को शुरू करते हैं। यहां से द फॉरेस्ट्स ऑफ द हिमालयन रीजन have played an important role in the life of the people of उत्तराखंड। उत्तराखंड डियर स्टूडेंट्स, उत्तराखंड एक भारत में एक राज्य है जो हिमालय क्षेत्र में बसा हुआ है और उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें कह रहे हैं कि हिमालय क्षेत्र के जंगलों ने उत्तराखंड के लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। They have been supplying fodder for their cattle, wood for fuel, fruits for food and herbs for medical treatment. Fodder का मतलब होता है चारा, कैटल का अर्थ होता है मवेशी, यानी वो खुर वाले जो जानवर होते हैं, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी आदि मवेशी। और हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटियां। तो आगे कह रहे हैं कि ये जंगल जो हैं ये वहां के लोगों को उनके मवेशियों के लिए चारा, ईंधन के लिए जलाने के लिए लकड़ी, भोजन के लिए फल और चिकित्सीय इलाज के लिए जड़ी बूटियां काफी समय से देते चले आ रहे हैं। वहां के जंगल इन्हें ये सब चीजें वहां के लोगों को उपलब्ध कराते चले आ रहे हैं बहुत समय से। द फॉरेस्ट्स हैव आल्सो प्रिवेंटेड फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन इन द एरिया ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। फ्लड्स का मतलब होता है बाढ़ और सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। बाढ़ के या तेज बारिश के पानी से मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, वो बह जाती है। तो ये कह रहे हैं कि वहां के जंगलों ने, उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र के जंगलों ने बारिश के मौसम के दौरान बाढ़ को रोकने में और मिट्टी को कटकर बह जाने से रोकने में भी मदद करी है। उन्होंने इनको भी रोका है। ठीक है, बाढ़ को भी रोका है और मिट्टी को कट जाने से भी रोका है। ये कैसे होता है? जहां पर पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं वहां अगर बाढ़ भी आ जाए तो पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो तेजी से पानी को धरती के नीचे सोख लेती हैं, तो बाढ़ के पानी को जल्दी नीचे उतार देती हैं। और जहां पर पेड़ होते हैं तो पेड़ की जड़ें जो है वो जमीन में, मिट्टी में दूर दूर तक धसी होती हैं और मिट्टी को मजबूती से पकड़ी होती हैं।
मिट्टी उनसे कसकर पकड़ी हुई होती है जड़ों के द्वारा, तो पानी के से कटाव से बहकर नहीं जाती मिट्टी, जहां पेड़ ज्यादा होते हैं वहां पर। तो वहां के जंगलों ने बारिश के मौसम के दौरान बाढ़ों को भी रोका है और मिट्टी को कटाव के द्वारा बह जाने से भी रोका है। ड्यूरिंग द 1970s, हाउएवर, डिफॉरेस्टेशन बिगेन। हालांकि 1970s के दौरान, 1970 के दशक के दौरान वहां भी उत्तराखंड के जंगलों में भी डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का कटाव होने लगा। ठीक है, ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ों को काटा जाने लगा। एज अ रिजल्ट देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सॉइल। इसके परिणाम स्वरूप अब मिट्टी को थामने वाले, मिट्टी को पकड़ने वाले कोई नहीं रहे। द रशिंग रेन वाटर कैरीड अवे नॉट ओनली द सॉइल बट ऑल्सो द ह्यूज रॉक्स, कॉजिंग लैंडस्लाइड्स, फिलिंग अप द रिवर्स, लीडिंग टू फ्लड्स। लैंडस्लाइड्स का मतलब होता है भूस्खलन, अर्थात पर्वतों का, पहाड़ों का टूट टूट कर गिरना। तो आगे कह रहे हैं कि तेजी से बहता हुआ बारिश का पानी ना सिर्फ अपने साथ मिट्टी को बहा ले गया, बल्कि बड़ी बड़ी चट्टानों को भी, पर्वतों के ऊपर से, पहाड़ों पर से बड़ी बड़ी चट्टानों को भी बहा दिया, नीचे की ओर लुढ़का दिया, जिससे भूस्खलन होने लगा। पहाड़ों के कई हिस्से टूट टूट कर, दरक कर गिरने लगे और वो गिर गिर कर नीचे नदियों में गिर जाते। तो पहाड़ों से चट्टाने या मिट्टी के बड़े बड़े डेले गिर गिर कर नदियों में भरने लगे, तो नदियां चोक हो गई। इससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने लगी। जब नदी चोक हो जाएगी तो फिर बारिश का पानी नदी के आसपास ओवरफ्लो होके आसपास के इलाकों में बाढ़ ले आएगा, तो बाढ़ की स्थिति होने लगी। आगे कहते हैं, फर्दर ओइंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज बीइंग टेकन अवे, द पीपल हु डिपेंडेड ऑन देम फॉर फूड एंड फ्यूल फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टी। आगे और ये कह रहे हैं कि जंगल के पेड़ों को काट करके ले जाया जाने लगा, जो उसके कारण क्या हुआ, वहां जो लोग पेड़ों पर ही निर्भर करते थे भोजन के लिए, फ्यूल के, ईंधन के लिए, अपने चूल्हे वगैरह जलाने के लिए, लकड़ी के लिए, भोजन के लिए, जो लोग उन पेड़ों पर ही निर्भर करते थे, उनको बहुत ज्यादा कठिनाइयां हुई। उन्होंने बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना किया। They had to walk longer distances to collect firewood for cooking, plants for food and medicines, and to graze their cattle. तो आगे कह रहे हैं, अब वहां के लोगों को, जब वहां के उत्तराखंड के हिमालय पर्वत के वहां के जंगलों को जब काटा जाने लगा, तो वहां के लोगों को जब उनके आसपास पेड़ नहीं रहे, तो उनको खाना बनाने के लिए, लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए और भोजन के लिए और दवाइयों के लिए पौधे आदि इकट्ठे करने के लिए और अपने मवेशियों को चराने के लिए ले जाने के लिए दूर दूर तक की यात्राएं करनी पड़ी। उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ा खाना बनाने के लिए, लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए, दवाइयों और भोजन की अन्य सामग्री इकट्ठी करने के लिए और अपने जानवरों को चराने के लिए दूर दूर तक उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि उनके आसपास जंगल रहे नहीं, बहुत सारे पेड़ काट दिए गए। अब आगे कह रहे हैं, द पीपुल वर एंग्री बट हेल्पलेस। लोग बाग क्रोधित थे मगर असहाय थे, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। दे डिड नॉट नो व्हाट दे द सिंपल विलेजर्स कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट्स। वे नहीं जानते थे कि वे, जो कि सीधे साधे गांव वाले थे, वो अपने पेड़ों को विनाश से बचाने के लिए, अपने जंगलों का विनाश रोकने के लिए क्या कर सकते थे, वे ये नहीं जानते थे। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। फॉर अ लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। लंबे समय तक ठेकेदारों के द्वारा समृद्ध और संपन्न हरे पूरे जंगलों को काटा गया, बर्बाद किया गया। वन मॉर्निंग इन मार्च 1973, a group of people from a factory that made railway goods arrived at the village of Gopeshwar in Chamoli district of Uttarakhand. एक सुबह मार्च
1973 में, मार्च 1973 की एक सुबह उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर गांव में रेलवे का सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री के कुछ लोग आ पहुंचे। दे हैड कम टू कट द एश ट्रीज। वहां पर एश ट्रीज होते थे, उन्हें काटने वो लोग बाग फैक्ट्री वाले आए थे। द वुड वॉज टू बी यूज्ड टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज इन द प्लेन्स। और उस लकड़ी का इस्तेमाल समतल मैदानी इलाकों में रेलवे जो पटरियों के नीचे जो स्लीपर्स बिछाता है उनको बनाने के लिए किया जाना था। उस लकड़ी का इस्तेमाल उस जमाने में 50 साल पहले रेलवे के स्लीपर्स जो थे वो लकड़ी के बना करते थे। आजकल तो वो आरसीसी के बनते हैं, तो उस जमाने में लकड़ी के बनते थे। तो वो लकड़ी का इस्तेमाल मैदानी इलाकों में रेलवे के स्लीपर्स बनाए जाने के लिए किया जाना था। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन टू गो बैक बट दे रिफ्यूज्ड टू रिटर्न। एक्समैन मतलब वो कुल्हाड़ी वाले, लकड़हारे लोग। गांव वालों ने उन पेड़ काटने वाले लकड़हारों से निवेदन किया वापस लौट जाने का, लेकिन उन्होंने वापस लौटने से इनकार कर दिया। द पीपुल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज नो मैटर व्हाट हैपेंड। अब गांव के लोगों ने यह निर्णय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु वो अपने जंगलों को, अपने पेड़ों को, इन लकड़हारों की कुल्हाड़ियां अपने पेड़ों से टच भी नहीं होने देंगे। ये उन्होंने तय किया। They said, let us save our precious trees. Let us hug them so that no one can reach them. उन लोगों ने आपस में कहा कि चलो मिलकर अपने अनमोल वृक्षों को बचाएं, इनकी रक्षा करें। चलो चलकर पेड़ों से चिपक जाते हैं ताकि कोई भी पेड़ों तक ना पहुंच सके, क्योंकि कुल्हाड़ी तो पेड़ पे मारेंगे और पेड़ों के तनों से लोग बाग चिपक जाएंगे तो वो लोगों पर थोड़ी मार सकते हैं कुल्हाड़ी। तो उन्होंने ये तय किया कि चलो चलकर पेड़ के तनों से चिपक जाते हैं ताकि कोई पेड़ों पर कुल्हाड़ी ना मार पाए। एंड दे ऑल रश्ड फॉरवर्ड शाउटिंग चिपको चिपको। और वो सभी आगे की ओर तेजी से लपके चिपको चिपको चिल्लाते हुए, मतलब पेड़ से चिपक जाओ। द एक्समैन वर फ्राइटेंड बाय द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन एंड रैन अवे। अब जिस तरह की सिचुएशन, स्थिति बदल गई थी, गांव वाले उग्र हो गए थे, उसके कारण वो कुल्हाड़ी वाले लकड़हारे जो थे वो भयभीत हो गए और डर कर भाग गए। द पीपुल हैड सक्सीडेड इन सेविंग देयर ट्रीज। लोग बाग अपने पेड़ों को बचाने में सफल रहे। Thus began the movement called चिपको और हग द ट्रीज। इस प्रकार चिपको आंदोलन, हिंदी में चिपको आंदोलन और इंग्लिश में हग द ट्रीज यानी पेड़ों से चिपक जाओ, यह आंदोलन इस प्रकार शुरू हुआ। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपुल टू सेव देयर ट्रीज बाय हगिंग दैम। वो पहाड़ों के लोगों का एक अहिंसक आंदोलन था, अपने पेड़ों से चिपक करके अपने पेड़ों को बचाने के लिए उनका एक गैर हिंसा वाला शांतिप्रिय आंदोलन था। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट्स ट्रीज बट द कॉन्ट्रैक्टर्स वर नॉट गोइंग टू गिव अप इजीली। गोपेश्वर के गांव वालों ने अपने पेड़ों को बचा लिया था, लेकिन ठेकेदार भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। दे चोज अनदर फॉरेस्ट विच वॉज अबाउट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गोपेश्वर। उन्होंने एक और जंगल चुन लिया जो कि गोपेश्वर से 60 किलोमीटर दूर था। न्यूज ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर। इस बात की खबर गोपेश्वर पहुंची कि अब वो ठेकेदार लोग पास में ही 60 किलोमीटर दूर एक दूसरे जंगल में चले गए वहां के पेड़ काटने। ये खबर गोपेश्वर पहुंची। सो द एंटायर विलेज मैन एंड विमेन, ओल्ड एंड यंग, बिगेन टू मार्च इन अ प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, जब लोग बाग भीड़ बनाकर जुलूस में जाएं, रैली सी निकालें, उसको प्रोसेशन कहते हैं। तो पूरे गांव वाले सारे आदमी
औरतें, बूढ़े, जवान, सभी लोग भीड़ बनाकर, पूरा जुलूस बनाकर वहां की ओर, गोपेश्वर से 60 किलोमीटर जो दूसरा जंगल था वहां की ओर कूच कर दिया उन्होंने। दे कैरीड ड्रम्स एंड ट्रम्पेट्स एंड बैनर्स with messages like chop me not the tree and kill us first before you cut a single tree। तो वो गांव वाले अपने हाथों में जो है ढोल नगाड़े और ट्रम्पेट्स वो स्टील के बड़े बड़े से वो बाजे से होते हैं जो शादियों में जो है बैंड वाले लिए रहते हैं। तो गांव के लोग अपने हाथों में ढोल नगाड़े और बाजे और बड़े बड़े बैनर्स जिन पर मैसेज लिखे थे, ये जो आप नीचे देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, चॉप मी नॉट द ट्री, मुझे काट दो, पेड़ को मत काटो, एंड किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री। और इस तरह का भी नारा लिखा था, स्लोगन लिखा था कि एक भी पेड़ काटने से पहले हमें जान से मार दो। तो लोग बाग इस तरह के ढोल नगाड़े, बैनर आदि लेकर गांव के सारे आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान सब पहुंचे। द एक्समैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस, कुल्हाड़ी वाले जो लकड़हारे थे वो अपनी कुल्हाड़ियां नहीं उठा पाए। दे फ्लैड, वे भाग गए। द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वन, चिपको आंदोलन का विचार एक बार फिर से जीत गया। ट्रीज हैड बीन सेव्ड, पेड़ों को बचा लिया गया। द मैसेज बिगेन टू स्वीप थ्रू द रीजन, अब ये चिपको आंदोलन का संदेश उस पूरे क्षेत्र में फैल गया। द पीपुल न्यू दैट इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम देयर सॉइल, देयर वाटर एंड देयर लाइवलीहुड। लोग बाग अब ये जान गए कि यदि वे अपने पेड़ों को बचा लेते हैं तो उनके पेड़ उनके लिए उनकी मिट्टी को बह जाने से, कटाव से बचाएंगे। पेड़ उनके लिए पानी को बचाएंगे, उनकी रोजी रोटी, लाइवलीहुड मतलब आजीविका या रोजी रोटी, इनको बचाएंगे। आगे कहते हैं मैनी सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। ओवर द ईयर्स द पीपुल्स मूवमेंट बिकेम वेल नोन ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। अगले कुछ वर्षों में लोगों का यह आंदोलन पूरे भारत में और भारत से बाहर विदेशों में भी जाना माना, लोकप्रिय हो गया। दस पीपुल हैव कम टुगेदर टू वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट्स, इस प्रकार लोग बाग अपने जंगलों को बचाने के लिए, कुछ काम करने के लिए एकजुट होकर, एक साथ होकर आगे आए। दे हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स, especially the women, through organizations such as the Dasoli Gram Swarajya Mandal to regenerate the degraded forests। अब यहां कह रहे हैं they have organized themselves, गांव के लोगों ने अपने आप को संगठित कर लिया, एकजुट हो गए। स्पेशली द विमेन, खास तौर पे महिलाएं, थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस सच एज द दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स, खास तौर पर महिलाएं एकजुट हो गई, संगठित हो गई। कुछ समाज सेवी संगठनों के माध्यम से, जैसे कि एक संगठन का नाम लिखा है दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल, ऐसे एक संगठन के माध्यम से खास तौर पर महिलाएं एकजुट हो गई। काय के लिए? टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स, जिन जंगलों का पतन हो गया था, जो कट गए थे, जिनमें वृक्ष नहीं बचे थे, उनको दोबारा से उत्पन्न करने के लिए, उपजाने के लिए, लगाने के लिए, रीजनरेट करने के लिए महिलाएं खास तौर पर एकजुट हुई। आगे कह रहे हैं दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। इस प्रकार चिपको आंदोलन जंगलों के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा कीमती, अनमोल, उपयोगी साबित हुआ। इट हैज टॉट एन इंपॉर्टेंट लेसन टू द पीपुल इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट्स। जंगलों के बचाव के मामले में इस आंदोलन ने लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक
पढ़ाया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन 3, ट्रीज अवर सेवियर्स, यानी वृक्ष पेड़ हमारे रक्षक। आपकी क्लास 8th इंग्लिश रीडर की बुक एमपी बोर्ड की। अब चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर के, इस लेसन के क्वेश्चंस और आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर? एक कारखाने, एक फैक्ट्री के कर्मचारी गोपेश्वर क्यों आए? तो आंसर में कहते हैं, द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री हैड कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर टू कट द एश ट्रीज टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज। तो ये कह रहे हैं कि एक फैक्ट्री के कर्मचारी गोपेश्वर गांव में आए थे, वहां के एश ट्रीज जो थे उनको काटने के लिए, रेलवे के स्लीपर्स बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, व्हाट डिड द विलेजर्स डिसाइड व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज्ड टू रिटर्न? जब लकड़हारों ने, पेड़ काटने वालों ने वापस लौटने से इनकार कर दिया, तो गांव वालों ने क्या तय किया? तो आंसर में कहते हैं, द विलेजर्स डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज एट एनी कॉस्ट। गांव वालों ने यह तय किया कि वो उन लकड़हारों की कुल्हाड़ियों को किसी भी कीमत पर पेड़ों से छूने भी नहीं देंगे। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, व्हाट डिड द एक्समैन डू व्हेन द विलेजर्स हग्ड द ट्रीज एंड शाउटेड चिपको चिपको? जब गांव वालों ने चिपको चिपको चिल्ला करके और पेड़ों से चिपक गए, पेड़ों के तनों से चिपक गए, तो लकड़हारों ने क्या किया? आंसर में कहते हैं, द एक्समैन वर फ्राइटेंड एंड दे रैन अवे। लकड़हारे भयभीत हो गए और वो डर कर भाग गए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द विलेजर्स डू व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स चोज अनदर फॉरेस्ट? जब ठेकेदारों ने एक दूसरे जंगल को चुन लिया पेड़ काटने के लिए, तब गांव वालों ने क्या किया? तो आंसर में कहते हैं, when the contractors chose another forest, the villagers began to march in a procession to save the forests. जब ठेकेदारों ने दूसरा जंगल चुन लिया, तो गांव वाले सारे इकट्ठे होकर जुलूस बनाकर वहां के लिए कूच कर गए, वहां के जंगलों को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं, What is the work of the Soli ग्राम स्वराज्य मंडल? तो आंसर में कहते हैं, दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स। ये संगठन काम करता है जो कट चुके हुए जंगल हैं उनको दोबारा से उनमें पेड़ लगाने, वृक्ष उत्पन्न करके उनको दोबारा से आबाद करने का काम करता है ये संगठन। अब इसके पार्ट बी पर आते हैं। इसमें लिखा है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, ट्रीज वर बीइंग सेव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। मतलब पेड़ों को ठेकेदारों के द्वारा बचाया जा रहा था। नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि ठेकेदार तो पेड़ों को काटने आए थे, बचा तो गांव वाले रहे थे। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड, इन 1953 a group of people from a factory arrived at the village of गोपेश्वर। 1953 में
एक कारखाने से, एक फैक्ट्री से लोगों का समूह गोपेश्वर गांव आया। नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इसमें ईयर जो है वो गलत लिखा है। बुक में बताया गया है कि 1973 में आए थे और यहां 1953 बोल रहे हैं, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉल्स हैं। अब चलते हैं थर्ड पर। चिपको और हग द ट्रीज was a non-violent movement of the mountain people to save their trees. चिपको या हग द ट्रीज नाम का जो आंदोलन था वो पर्वतीय लोगों के द्वारा अपने पेड़ों को बचाने के लिए एक अहिंसक आंदोलन था। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसा ही था, हमने लेसन में पढ़ा है। फोर्थ में कह रहे हैं दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल इज एन ऑर्गेनाइजेशन to regenerate the degraded forests. दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल खत्म हो चुके, बर्बाद हो चुके, पतन हो चुके जंगलों को दोबारा से आबाद करने का एक संगठन है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि लेसन में हमने ऐसा ही पढ़ा है। फिफ्थ स्टेटमेंट में बोल रहे हैं चिपको मूवमेंट प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। चिपको आंदोलन जंगलों के संरक्षण में बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ। तो हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है, ऐसा ही हमने लेसन में पढ़ा था। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड जो दो स्टेटमेंट्स थे वो दोनों फॉल्स थे, बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ट्रू है। तो यहाँ आंसर नीचे लिखे भी हैं, फर्स्ट फॉल्स, सेकंड फॉल्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ट्रू। तो ये था लेसन 4 इंग्लिश रीडर क्लास 8th एमपी बोर्ड का चैप्टर ट्रीज आवर सेवियर्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।